ऑन है? शिक्षा ऑन है? ठीक। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, कौन से संविधान संशोधन से? दो थे इसमें संशोधन, एक है 35वां था, एक 36वां। ऑप्शन में देखो कौन सा है? हैं? 35 है। जो जो बच्चे 35 करें हाथ खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं कौन कितने सही है या गलत है। करो हाथ खड़े। 1 2 3, सुम्मी भी कर रही है, 4 2, ये आप भी कर रहे हो। कुलदीप नाम था ना आपका? तो हाँ, तुम दोनों जो हाथ खड़ा नहीं करेंगे उनसे पूछूंगा फिर कौन सा है। रामखोरो 10 बार प्रश्न बता दिया मैंने। 35 में से बना था शहर राज्य है। इसने पूछा पूर्ण राज्य है, तो पूर्ण बना था 36 में से। 36 इसमें है, ऑप्शन में ही कोई नहीं, तो क्या जाए? उपयुक्त में से कोई नहीं। सुमी क्या बताऊं तो नहीं, इस बात पर मैं एक से है, अलग अलग है। ये 1974 में या 1975। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? बताइए। कॉमन सेंस के प्रश्न, सिर्फ कॉमन सेंस यूज करो, आंसर पाओ। बताओ। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, या कोई नहीं, या एक से अधिक? बताइए। बताओ क्या आएगा? राष्ट्रपति। बताइए क्या हुआ? उपराष्ट्रपति। तू बताओ भी शिक्षा। राष्ट्रपति तू बता। सुमी, राष्ट्रपति क्या हुआ? अगली या रेनू क्या हुआ? राष्ट्रपति क्या हुआ गुड़िया? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ऑप्शन में भी उपराज्यपाल। अच्छा ठीक है। हाँ मैं उपराज्यपाल। वो प्रमिला क्या हुआ बेटा इसका? उपराज्यपाल। क्या हुआ कुलदीप कुमार? अपना भाई साहब हैं? राष्ट्रपति। सरदार जी क्या है इसका? राष्ट्रपति। आप बताओ। प्रेसिडेंट साहब। आप बताओ लास्ट वाले। राष्ट्रपति। बताओ छुटकी। न्यू क्या है? राष्ट्रपति। बोल के बता रहे हो? हाँ। उपराष्ट्रपति। बता कुसुम। उपराज्यपाल। आप बताओ गुड़िया क्या है? ये पीछे बैठी चश्मे वाली लड़की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल। अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल। इसका हुआ इनमें से कोई नहीं। रामखोरो, इसने पूछा है मुख्यमंत्री। यदि यहां पे ये पूछा होता कि केंद्र शासित प्रदेश में बैठता है उप राज्यपाल, यदि उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो आप करते राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री चुना जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं होती, उसके चुनाव होते हैं, निर्वाचित होता है वो। जब मैंने राज्यपाल के भाग बताए थे उसमें बताया तो था ये बात। शब्द पूछा है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का हमेशा चुनाव होता है। अपना हरियाणा है, राज्य है, चुनाव हुए थे, फिर दिल्ली में चुनाव हुए थे, तभी तो केजरीवाल बना उसका। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। एक बेड चाल में चाल बड़े। अरे उप राज्यपाल तो केंद्र शासित प्रदेश में बैठता है, नियुक्ति थोड़ी करता है यार। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? बताइए। भारत में कुल कितने स्टेट हैं, राज्य हैं? 28। तो 28वां बताना अपना कौन सा है? उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं तो बता फिर कौन सा है? हाँ, कौन सा है? तेलंगाना है। बनाकर था तेलंगाना 2016 में। यो ठीक दे दिया आंसर। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? बताइए। है अनुसूची 1, अनुसूची 7, अनुसूची 9, अनुसूची 10।
अरे ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, देखो बिहार में आया हुआ था, वो भी CDPO BSSC में आया हुआ, CGL में देखो कितना बड़े पेपर में आवड़ा है प्रश्न। अनुसूची एक में क्या था? भारत संघ और राज्य। किस वर्ष सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना था? ये तो बहुत बार हो गया, 1975 में। डेट क्या थी? 16 मई। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कितनी है? 8 है। जब भारत बना तब कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 1953 में मतलब बनाए गए थे भारत के राज्य। चलो आगे आ जाएगा प्रश्न, अब क्या फायदा बताने। नेफा की फुल फॉर्म बताओ। नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी? बताइए। सी का नाम बोल के बताया करो पूरी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। आपका आंसर सी। उत्तर तो कौन दिखेंगे? निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनरायोग गठन का सदस्य नहीं था? नहीं पूछ सके ना। हाँ, इस पे गौर करना नहीं था। कौन सा आयोग बना था 1953 में? सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उनका नाम क्या था? क्या नाम था? फजल अली साहब, फजल अली। उन्हीं की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था कि राज्यों को किस आधार पर बांटा जाए। क्या हो गया? तो इनमें से कौन सा ऐसा सदस्य था जो नहीं था? कौन था? यो भी था, यो भी था, यो भी था, ये वाला नहीं था शामिल, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रम से सबसे पहले और सबसे बाद में किया? ये व्यक्ति कब बना लो, सबको बताया। पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ढूंढो कौन सा में यो रहा, ठीक है। और तेलंगाना का भी आया था सबसे लास्ट में 2016 में। आंध्र प्रदेश बना 1953 में, तेलंगाना बना 2016 में। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया था? बताइए जनाब। चंद्रनगर राज्य था, वो अब किस राज्य में है? किस भारतीय राज्य में है? यह बाल्टी भर गई ऐसी पानी वाली, डाले करो बाहर। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल? लगाओ थोड़ा सा आइडिया। आंध्र प्रदेश। कहां आंध्र प्रदेश? लो जी, पश्चिम बंगाल क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कई बार पढ़ लिया, कौन था? फजल अली। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान है? ये तो कई बार पढ़े थे, भाग 1 से 4 में था ना। किसको? संसद के बाहरी राज्य को भी अपने अंदर शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 में क्या था? वर्तमान जितने भी स्टेट हैं उनमें परिवर्तन कर सकती है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित। कौन सा में? ए में ही के? चलो एक को टिक कर देते। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 28 तो राज्य है और 8 यूटी। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अभी बताया मैंने। कोई नया स्टेट बनाना है, जैसे कई बार बता दिया मैंने। यूपी से अलग किया था उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, पेप्सू से 4 बने थे। तो ये कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 3 में है। यदि किसी दूसरे को कब्जा करना है तो 2 में, और भारत में वर्तमान में करना तो 3 में। ठीक है। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें है? अभी पढ़ा था, ऊपर प्रश्न था, संसद में है। ठीक है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। हाँ सिंबा साहब, संघ ऑप्शन में में दिखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं संघ को? यूनियन। हाँ, राज्यों का क्या है? यूनियन संघ। एक बात हो, क्या भारत गणतांत्रिक राज्य है?
हम कहते हैं कि भारत दुनिया सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की माँ है, तो भारत क्या गणतंत्र है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र हम किस देश को बोलते हैं? किस देश को गणतंत्र बोल सकते हैं या किसको नहीं? क्या मतलब क्राइटेरिया है? एक पद होता है, जिस देश में वो पद होता है वो स्टेट, वो देश गणतंत्र होता है। उस पद का नाम बताओ। है उसका पद का नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? अभी अभी पढ़ा था हमने, किसके पास है? संसद के पास है भाई। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, कब? 1953। डेट और बताओ। 1 अक्टूबर 1953, याद रखिए, ठीक है। चलिए एक पेज हो रहेगा, आपका उत्तर भी आएगा इसमें। तो सबसे पहले ये छुपाए जाएं। अरे इतने कौन ही था, मैं याद कर लोगे तो ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी, वहां से पढ़ लियो। एक आधा देख लिया हुआ, फिर उसका क्या है बताओ। चलिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था बताइए? हैं? फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1956 में, तो तभी किया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? अब वर्तमान में कितने? 28। पहले क्या थे? 29 हो गए थे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? जो प्रश्न बार बार आ रहा है समझ लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली एक क्या है? चारों चीज पहले ध्यान से पढ़ो। राज्य है, केंद्र शासित है, स्वायत्त परिषद है, या इनमें से कोई नहीं? स्वायत्त परिषद, इसका मतलब क्या है? दिल्ली क्या है? बार बार पढ़ते, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भाई भारत में कितने संघ शासित है? कई बार आली, कितने? 8। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? बार बार में क्या है? संसद ही चेंज कर सकती है। भाई निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? क्या नहीं है? गोवा। गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, गोवा क्या एक राज्य है। 2 इसमें जिले हैं। कैपिटल क्या इसकी? पणजी। इसको ध्यान से पढ़ो। आप भी पढ़ो, मैं पढ़ता हूं इसको। क्या है? संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस.के. धर आयोग ने राज्य के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में एक कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं थी। इसे JVP कमेटी बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए में कौन सा कथन सत्य है? बी में, इसमें मतलब केवल 2 और 3 सत्य है, ए नहीं है। सारे सही है यूं होकर। कमलेश बताओगी? बताइए। केवल एक? कमलेश कराओ तो बेइज्जती है, तू तेरे गलत पूछ लियो मैं। ले ये बता। सभी तीनों के तीनों कथन क्या है? सत्य है भाई। फिर को ध्यान, उत्तर देख लिए थे, कड़े देखे उत्तर। क्या प्रश्न पूछ रखा है? भारत में कितने राज्य हैं और संघीय प्रदेश हैं? ये तो सबको ही पता ही है। अब ऑप्शन ए 28 राज्य हैं, 8 संघीय प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? बताइए। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य नाम परिवर्तन कर, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर।
देख लिया मैंने, ये तो लग गया पक्का। किसी राज्य का क्षेत्र बटाकर। एस के दर आयोग कब गठित हुआ था? एस के दर आयोग ये चाहता था कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा ना हो, ठीक है, विकास के आधार पर हो। बताइए। बावन 1948 में बना था। भारत के स्वतंत्रता के बाद कुल कितनी देशी रियासतें थी? ये तो कई बार बता चुका हूं मैं, 552 थी, ठीक है। अच्छा, एक उत्तर का ध्यान रखिए, जो मैंने आपको उत्तर बताए हैं वो सत्य हैं, इसमें थोड़ा मन देखा इसमें कुछ उत्तर गलत हैं तो ध्यान मत दियो, ठीक है। चलिए अब देख लो सारे उत्तर में, ठीक है। फुल आजादी है। अपन कितने आर्टिकल पढ़ लिए थे? भाग 3 चल रहा था अपना। एक पीडीएफ और भी है, एक पेज, लेकिन ये मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा फिर आपसे इनके उत्तर पूछूंगा, ठीक है। हाँ, भाग 1, 2, भाग 3 चल रहा है क्या अपना? भाग 3 में क्या है? हैं? भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। भाग 3 का नाम क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ठीक है। राइटिंग खराब होगी मेरी तो। हमने आर्टिकल पढ़ लिए शायद 19 तक है। अच्छा, 19 में क्या है? 7 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो बताइए 19(1) में किसकी स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति की आजादी, कि कहीं भी वो घूम फिर सकता है, बातचीत कर सकता है, ठीक है। आरटीआई कानून लगा सकता है। एक बात तो, किसी भी नेता का पुतला जलाना है तो उसको कौन से आर्टिकल के अनुसार आजादी प्राप्त है कि वो पुतला जला सकता है? हैं? 19 का भाग 1 में है, ठीक है, कि किसी का भी आप पुतला जला सकते हो। 19 के 2 में क्या है? क्या है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठ के सभा कर सकता है, ठीक है। 19 का 3 सभा करने बाद क्या बनाएगा? वो संगठन बना सकता है अपना, कि कहीं भी देश में घूम फिर सकता है, संगठन बना सकता है कोई भी, जैसे सारे के सारे लोग राजनीतिक पार्टी वगैरह बनाते हैं। 4 में क्या है? हैं? कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है, लेकिन उसमें लोगों को क्या है? डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए बस। 5 में कहीं भी आदमी जाके बस सकता है। और 6 में क्या? वहां पर बसेगा तो संपत्ति खरीद सकता है, और संपत्ति खरीदेगा तो उससे क्या करेगा? व्यापार करेगा। तो 19 के 7 में क्या आ जाएगा? व्यापार करना है, ठीक है। अच्छा, एक बात हो, किस अनुच्छेद को संविधान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं? रीढ़ की हड्डी, संविधान की रीढ़ की हड्डी। देखो, मुझे पूरा विश्वास आता है इससे ज्यादा बच्चे गलत जवाब देंगे। एक तो चिंपन ऑप्शन आया, खा लिया, दे देते हैं यार चिंपन, के नाराज कराए था ना। आर्टिकल 17, 19, 32, 21 बताइए। चलिए बता, ये सिर्फ चिंपा बताओ, ओनली ऑन चिंपा साहब, शुभकर्ण चिंपा साहब बताइए। गिरदी पर दे दो सर जी, ऑप्शन और दो इसने, ले और बता। 32 ले, 21 ले, बचा क्या? 19। देखो पेपर में पूछा गया प्रश्न है, अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और अनुच्छेद 32 और प्रस्तावना, लिख लो ये लाइन, अनुच्छेद 32 और प्रस्तावना, इनको संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा, ठीक है। याद हो जाएगा कि आर्टिकल 19 को तो क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। 20 को और आर्टिकल 32 और प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा।
प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था कि प्रस्तावना को संविधान में शामिल की जाए? प्रस्तावना में पढ़ाएंगे अभी, पर आप लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ आर्टिकल 20 पर। आपको पता है कि दो ऐसे आर्टिकल हैं 20 और 21 जिनको आपसे कोई नहीं छीन सकता कभी भी, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या है बताओ। अब मान लो आज आपने कोई कत्ल कर दिया, ठीक है, मान लिया आज मान लो कत्ल किया तो उसकी सजा यदि 10 साल है या मान लो 20 साल है, ठीक है, 20 साल सजा है। कल को कानून चेंज हो जाए, मान लो 10 दिन बाद कानून चेंज हो जाए और इस 20 साल की सजा को बढ़ाकर फांसी कर दे, किसी ने भी किसी का कत्ल किया तो उसको फांसी दी जाएगी, तो आपको किस कानून के आधार पर सजा मिलेगी? आज वाले या मतलब 10 दिन बाद वाले पे? ठीक है, बाद वाले पे। जो वर्तमान कानून होता है ना उसके आधार पर सजा दी जाएगी, ठीक है। यह बात लिखी गई है आर्टिकल 20 के 1 में, ठीक है, लिख लो इसमें। आर्टिकल 20 का सारा इरेज हो गया। लिखो, जब अपराध किया था, जब अपराध किया था उस समय के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी। उस समय के कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। अब 20 का 2 ये आता है, इसमें क्या है? एक अपराध एक सजा, ठीक है, एक अपराध पर आपको एक ही सजा दी जाएगी। ठीक है, हो गया, चले आगे। ये आता है 20 का 3। इसमें क्या है? खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया। अब आ जाओ आर्टिकल 21 पे। अनुच्छेद 21, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या नहीं बात, आपको आपका जीने का अधिकार देता है, ठीक है। आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि आपको जीना ही होगा इस देश के लिए, आप खुद भी आत्महत्या नहीं कर सकते। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 21 में। यदि आप खुद मरने जा रहे हैं तो आपको रोका जाएगा। अब आप बाइक के ऊपर जाओ, आपके सर पे हेलमेट नहीं है, पुलिस वाला आपको रोकता है, आपका चालान करता है। क्यों? अब आप बाइक पे जा रहे हो, तेज स्पीड है, कहीं टक्कर लग गई, बाइक गिर गया, आपके लग जाए सिर में चोट और आप मर जाओगे, तो आपको उस मतलब मृत्यु से बचाने के लिए पुलिस कहती है हेलमेट पहनो। अरे और प्यार से नहीं मानो तो फिर करते हैं चालान, समझ रहे हो? ठीक है। ऐसे ही कोई सुसाइड वगैरह करता है तो यदि मतलब मर जाता तो ठीक है, वरना उसके ऊपर क्या लगता है? केस लगता है और सजा होती है कि आपने सुसाइड क्यों किया, ठीक है। तो कई बार आपने देखा हुआ राष्ट्रपति से मंजूरी लेते हैं फांसी के लिए कि सर मैं मर जाऊं का, ठीक है ना। यदि बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के मरता है तो उसके ऊपर उसको मिलेगी सजा, ठीक है। हाँ, लिखो इसमें
ऐसे ही गाड़ी से जा रहे हो आप तो आपको सीट बेल्ट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लिख लो ये लाइन, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, वैसे लिख सकते हो। इसमें लिख लो आत्महत्या नहीं कर सकते, पर्यावरण प्रदूषण नहीं कर सकते। क्यों पर्यावरण प्रदूषण करोगे? तो उसकी वजह से किसी का सांस की दिक्कत होगी, ठीक है, कि मैं और हो गया तो आपकी वजह से लोग मरेंगे। लिख लो आत्महत्या नहीं कर सकते। इसमें मेन पॉइंट लिख लो, आत्महत्या नहीं कर सकते, पर्यावरण प्रदूषण नहीं कर सकते आप, पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैला सकते, ठीक है ना। हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, कि आपके प्राणों की भी रक्षा की जाएगी और आपके शरीर की भी की जाएगी। अनुच्छेद कौन सा कहता है? ये बात है 21। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता क्या क्या होती है भाई? एकांतवास में आप अपना जीवन मतलब बिताना चाहें, विदेश घूमना चाहें, और मतलब निजता का अधिकार, प्राइवेसी। ठीक है, मान लो मैं कह दूं आपने कि आपका फोन दो और पासवर्ड खोल के दे, तो आपका राइट बनता है कि आप मुझे नहीं देना चाहते तो मत दो। इसे बोलते हैं निजता का अधिकार। और पेपर में पूछा जाता निजता का अधिकार कब जोड़ा गया था? ठीक है, निजता का अधिकार कब जोड़ा गया था बताइए। पुलिस भी आपको अरेस्ट करती है तो आपके फोन का पासवर्ड नहीं पूछ सकती, ठीक है ना। कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सबूत जुटाने के लिए यदि आवश्यक है तो ही बाद में, वरना नहीं पूछ सकते। आपकी पर्सनल लाइफ है। बताइए जोड़ा कब गया था? ऑप्शन दे दूंगे तो बता दो ना फिर। 15, 16, 17, 18। तू कल आओ। 16 कौन सी का है वाला नहीं होता मैं। 15 कौन सा का है? 18 कौन सा का है? हाँ तो 2017 लिख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ये कानून और था अडल्ट्री का, सुना है इसका नाम कभी? अडल्ट्री, TARY, अडल्ट। ये अनुच्छेद सारा 21 के अनुसार ही चल रहा है। इसको बोलते हैं बोधिचार। इसमें ये बताया गया कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। बोधिचार 21 के 2 में है वो। ठीक है, ये जितने मैं पॉइंट बताऊं, पहले मतलब 21 का बात चला, 21 का 1, 21 का 2, 21 का 3, ऐसे करते चलो आप साथ के साथ। ठीक है, बोधिचार क्या होता है? इसमें धारा 497 को खत्म कर दिया गया था। अब धारा 497 बताओ क्या है? आर्टिकल 22 पर नहीं पहुंचे हैं, 21 पर यहां भाई। 22 कौन सा लिखा है? बोधिचार क्या होता है? पहले क्या था, अब तो इसको खत्म कर दिया गया। कोई भी यदि शादीशुदा, मतलब सिर्फ मतलब महिलाओं के लिए कानून था, अब तो इसमें पुरुष भी हो गए शामिल, कि यदि कोई शादीशुदा महिला है और वो कहीं घर से बाहर अपने पति के अलावा किसी से अफेयर रखती है, ठीक है, तो उस पर लगती थी धारा 497 और उसको सजा होती थी कि आप शादी के बाद कहीं भी बाहर अफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आजकल का समय ऐसा हो गया, ठीक है, लोगों में 5-5, 6 अफेयर होने लग गए, पश्चिमी सभ्यता आने लग गई हमारे यहाँ पे। तो फिर क्या गया, इस कानून को समय के अनुसार खत्म कर दिया गया और ये अधिकार पुरुषों को भी दिया गया है अब कि पुरुष भी शादी के बाद अफेयर कर सकते हैं। ठीक है, अमेरिका इंग्लैंड वाला सिस्टम हो गया है ना। वही ऐसा ही है, 5-5, 6 शादियाँ होती है, इसीलिए तो फादर डे, मदर्स डे मतलब मनाते हैं। समझा गया? आपने तो एक ही मतलब मदर हो, एक ही फादर हो, तो हमें उनको मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ सच बात है। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखा गया है? अडल्ट्री का बोधिचार का। लिख लो, इसमें धारा 497 को खत्म कर दिया गया है। और आर्टिकल 20 और 21 को आपसे कोई नहीं छीन सकता, यह बात जरूर डाल लियो।
इसी में 21 में एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21 का कै। कई बार पहले मैं बता चुका हूं तो आपको मैं अनुच्छेद 21 का कै, जो भी बताया था कै 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 लिखा जो समझ लो बाद में जोड़े गए संशोधन से। छुटकी हंस कर रहे के पारे आते हैं बता हम ना करा बुलाओ थी आज खुद पूरे बैठी है निकाला क्या बेचारी ने। इसमें क्या है प्राथमिक शिक्षा लिखो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है और यह बात लिखी गई है आपकी आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 21 क्लियर है, आगे बढ़े। अब आता है आपका आर्टिकल 22। अनुच्छेद 22 कोई बताएगा इसमें क्या है क्या मैंने कहा जोर तो बोलिया कर बता दो कोई दो पहले पढ़ भी तो रखे तुमने। गिरफ्तारी से संरक्षण कि आपको गिरफ्तारी होने से बचाएंगे। ठीक है कितने प्रकार से आपकी गिरफ्तारी हो सकती है नहीं हो सकती है वो अनुच्छेद 22 बताता है। ठीक है देखो है क्या 24 घंटे में अच्छा के जरूरी है कौन क्या है मैं बताइए देखो मैं बेटा नाट भी जाऊंगा उसमें। हाँ एक होती है निषेधात्मक क्या तो ये है निषेधात्मक। ठीक है एक होती है आपकी दंडात्मक भी बोल सकते हो इसको और इसको बोलते हैं निरोध भी। ठीक है निरोध कानून दो प्रकार की सजाएं आपको दी जाती है या गिरफ्तारी करते हैं आपकी दो तरीके से होती है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि ज्यादा मिले। देखो इसके अंदर क्या है यदि आपने कोई नॉर्मल अपराध किया है ठीक है निरोध और दंडात्मक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है हाँ निरोध का मतलब हो रहा है किसी को भी रोकना। ठीक है हाँ देखो क्या है यदि मान लो आपने नॉर्मल अपराध किया आपने किसी मतलब पड़ोसी के साथ मारपीट कर दी या ठीक है तो आपके खिलाफ जाएगी FIR। मैंने बताया था ना पुलिस में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके आधार पर क्या करेंगे आपको पुलिस गिरफ्तार करने आएगी। ठीक है तो गिरफ्तार करने आएगी तो आपको क्या देगी सबसे पहले दिखाएगी वारंट। ठीक है ये है 22 का 1 लिखते चलिए बाग साथ के साथ में मतलब ध्यान आ रहा 22 के 1 में कहा गया है कि यदि आपको पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो आपको दिखाएगी वारंट। ठीक है और वारंट के रूप में क्या दिखाएगी जो किसी ने भी FIR लिखवाई आपके खिलाफ उस FIR को भी दिखा सकती है वो FIR ही वारंट बन जाती है। समझ आ गई बात। या 22 का 1 में क्या है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी सबसे पहले दिखाएगी आपको वारंट। 22 का 2 क्या कहता है कि आपको 24 घंटे में ठीक है 24 घंटे में न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है मान लो आज 5 बजे गिरफ्तार किया शाम को तो अगले कल शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। मजबूरी भी है पुलिस स्टेशन छोटा सा है कितना ना खाना पीना खुआ है पिया हुआ है ना 100 बात हो इसको कमी हो जो दिक्कत हो तो सारी थाना में दिक्कत आ जाए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है 22 का 3 कि आपको वकील भी दिया जाएगा। ठीक है वकील की सुविधा भी दी जाएगी आपको। क्या हो गया आदुख है इसको थप्पड़ मारी पीछे सुत्या उड़ा देख गहरी नींद में था और यार टेक दे अब हाथ बहुत भारी इसका। तो 22 का 3 क्या कहता है आपको वकील भी दिया जाएगा। ठीक है सिंपल सा पेश कर दिया 24 घंटे में। आपका पॉइंट क्लियर है झूठा तो कोई मैं न्यू भी कहूं कि मैं पेश भी नहीं करते आ जाते हैं यहाँ पे। इसमें क्या है ना तो आपको वारंट दिखाया जाएगा
ना आपको 24 घंटे में पेश किया जाएगा, ना आपको वकील दिया जाएगा। ठीक है। निरोध का मतलब क्या होता है? रोकना। क्या होता है? रोकना। यह कानून जब लगेगा जब आपने अपराध कर दिया हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया पड़ोसी के साथ मारपीट होगी, यानी अपने अपराध कर दिया है। ये चीजें होगी अपराध से पहले। ये गिरफ्तारी कब होगी? अपराध से पहले, क्योंकि अपराध को क्या करना है? रोकना है। इतनी बात आ गई समझ में? अब मान के चलो कोई आतंकवादी है, ठीक है, तो उसको ये थोड़ी जाके कहेंगे कि पहले वारंट देखो आप, उसके लिए वारंट लेंगे, उन्हें फिर कोर्ट में करेंगे। उसको क्या करेंगे? हम सीधा ठोक देंगे। ठीक है ना? तो वो उसको फौज है ठोक सकती है, पुलिस है मार सकती है, वो सब कहाँ पर लिखा है? इसमें दंडात्मक में। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसके कुछ जैसे कि कानून हैं फेमस, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक होता है NSA, सबसे ज्यादा आजकल फेमस ही है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सरकार का सबसे फेवरेट हो रहा है। कोई भी फालतू बोलता हो, NSA उस पर लागू कर दिया जाता है, और 99% केसों में ना गोली मार दी जाती है, उसको मार दिया जाता है NSA लगाकर। ठीक है, फालतू गुंडागर्दी करता हो तो उसको क्या है? मार दिया जाता है। इस कानून में क्या था? देखो, सबसे पहले वारंट, फिर 24 घंटे में कोर्ट में, फिर आपको वकील दिया जाएगा। जितनी सजा कोर्ट देगा उस अनुसार आप उतनी सजा काटोगे। इसमें क्या है? इसमें ना पुलिस आपको 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है, आपको जेल में रख सकती है, पुलिस थाने में बिठा लेगी। ठीक है, 3 महीने, और कोई भी सुनवाई नहीं होगी आपकी। कह देने कि मेरा के कर लेगा तू, ठीक है ना, तो पुलिस वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। 3 महीने तो आपको सजा सीधी देंगे, रोज संभालेंगे शाम। ठीक है। फिर भी यदि आवश्यकता पड़े तो गृह मंत्रालय से की परमिशन पर 3 महीने की कस्टडी और मांग लेते हैं। ठीक है, 3 6 महीने, 6 महीने तक आप ना कोई वकील कर सकते हो, ना कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो 6 महीने सजा आपको पुलिस से ही दे सकती है। सिंपल सी बात है। फिर भी पुलिस वाला मन नहीं भरा कि इस आदमी ने और समारा, थोड़ी कसर रहेगी, फिर जाते हैं कोर्ट में, और जज साहब को कहते हैं कि हम इनको 1 साल के लिए मान लो और रखना चाहते हैं। तो जज कह देगा 1 रखो, 2 रखो, ऐसे 3 महीने दे सकता है जज, 6 महीने भी, साल भी। ठीक है ना, कोर्ट की क्या होगी? मर्जी होगी कि इनको आप रख लो। समझ आया? तो ये फिर पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। कस्टडी क्या होती है आपको अभी मैं बताऊंगा। एक कानून इसका नासा, सॉरी नासा नहीं, NSA। कुछ मतलब फेमस कानून है, मीसा। एक लगाया था मीसा, ये लगाया था इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इसको तो खत्म ही कर दिया लगभग कानून को। ठीक है, और मोरारजी देसाई थे, इन्होंने इसको हटा दिया था। ठीक है, जैसे बहुत सारे थे ना, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, फिर मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, इंदिरा गांधी चली गई, तो 1978 में उसने 44वां संविधान संशोधन किया, और जितनी भी कमियां थी या गलत काम 1972 वाले में हुए, 42वें में उनको ठीक किया गया था, सुधारा गया था। तो इसीलिए फिर मतलब मीसा कानून इंदिरा गांधी लाई, और इसने क्या कर दिया? उसको खत्म कर दिया। क्योंकि जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता था, मान यूं कह दिया इंदिरा गांधी बढ़िया नेता को नहीं, या उसके खिलाफ कुछ और भाषण दे दिया या बोल दिया, उसे उठा के जेल में ठोक दिया। जी किसका वजह है? ठीक है, तो ये कानून क्या था? खत्म कर दिया गया था। ऐसा ही एक कानून था टाडा। ये किसके खिलाफ लगता था? टेररिस्ट, आतंकवादियों के खिलाफ कानून था ये, तो इसको भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है। और ये टाडा एक्ट एक बॉलीवुड स्टार है, उसके ऊपर भी लागू किया गया था। नाम बताओगे? उसका पिताजी का संबंध हरियाणा से है, और उसके घर में मिली थी AK-47 बंदूक। हाँ, वो कौन था? संजय दत्त था। ठीक है, संजय दत्त के ऊपर लगा था ये। इसी का एक भाई और है, उसका है पोटा कानून। ये लिख लो, और इनकी सबकी फुल फॉर्म तुम घर से लाओगे लिख के। हाँ, क्योंकि मैं बता दूंगा इन पे, फिर तुम भूल जाओगे। ठीक है, NSA, मीसा, टाडा, पोटा, इनकी आप लेके आओगे घर से। ठीक है, ये दोनों कानून आतंकवादियों पे लगते थे, खत्म हो गया। एक लगता आसपा, ठीक है, उसको लगाती है आर्मी रूल बोलते हैं उसको। ठीक है, वह जहां आर्मी जाती है फिर सारी आर्मी की चलती है।
एक मिनट रुको भाई। एक होता है यूएपीए जो अभी सरकार लगाती है, ठीक है। देखो ये 22 के 3 तक थे ना, ये आते हैं इस साइड वाले आ जाते हैं 22 के 4 से लेकर 7 तक है ये, ठीक है। ये आपको 4 मैन है, ये 4 आपको याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इसके अनुसार पूछताछ कैसे होती है, इस पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहले आपको किया जाता है अरेस्ट। क्या करेंगे? अरेस्ट, यानी पूछताछ करेंगे आपसे, ठीक है। पूछताछ की, आप दोषी पाए गए, आपकी क्या होगी? कस्टडी। क्या होगी? कस्टडी, मतलब हिरासत। क्या होगी? हिरासत, ठीक है। आपको कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने क्या दिया? आपको सजा दे दी, ठीक है। सजा देने के बाद किसका है? एक मिनट रुको। ठीक है, जज के पास लिया जाएगा आपको। जज क्या देगा आपको? सजा देगा। आपसे ये पूछा जाए जेल किसके अधीन होती है? किसके अधीन होती है जेल, बताओ। जेल होती है वो किसके अधीन होती है? बात ना करो कमलेश, किनू। जेल किसके किसके अधीन होती है, बताओ कोई। जेलर क्या ना, जेल होती है जज के अधीन। किसके होती है? जज के। जेलर सिर्फ उसका देख रेख करता है, उसको संभालता है। मैन ऑर्डर किसका मानेगा? जज का। लोकल पुलिस भी जाएगी तो वहां से उसको भगा दिया जाता है कि जब तक जज परमिशन नहीं देगा जेल के, ना कोई अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, ठीक है। एक आपको एक चीज का नाम सुना आपने, LIE, लाई डिटेक्टर टेस्ट। यही होता है क्या? डिटेक्टर की स्पेलिंग देख लियो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो गलत है, ठीक है। लाई डिटेक्टर टेस्ट, पता क्या होता है? ये झूठ पकड़ने का टेस्ट बोलते हैं ना इसको। इसमें 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। कौन कौन से बताओ? हैं? एक तो है पॉलीग्राफी और एक है पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? इंसान के दिमाग और दिल दोनों पे ऊपर क्या है? मशीन लगाई जाती है, फिट कर दी जाती है। डॉक्टर होता है, वो पूछता है कि किसी भी इंसान का, ठीक है। कोर्ट जब परमिशन देगी तभी टेस्ट होता है, और यदि बात का नागरिक है तो उसकी भी मतलब परमिशन चाहिए, ठीक है ना। यदि वो मना कर देता तो उसका टेस्ट नहीं होगा। तो दोनों, एक आपका मापेंगे ब्रेन और एक आपका दिल की धड़कनें, ठीक है। जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, यदि उसके दिल की धड़कन नॉर्मल है, ब्रेन के सिग्नल नॉर्मल जा रहे हैं, तो वो क्या है? आदमी सच जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। और यदि उसके मतलब गड़बड़ रहे हैं तो क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। तो इस तरीके से उनको पकड़ा जाता है, ठीक है। हैं? दूसरा क्या लिख दिया मैंने? दूसरा होता है नार्को टेस्ट। मान जाओ रहा था मैं का 2-4 सुन के मानोगे, लास्ट ही है वो बस। नार्को टेस्ट क्या होता है? ये क्यों लिखवाया? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि नार्को टेस्ट में कौन सी दवाई, जो मतलब होता है पेशेंट बोल रहा है, कोई भी क्रिमिनल है, जो भी इंसान है, कौन सी दवाई उसके अंदर इंजेक्ट की जाती है? तो उस दवाई का नाम बताओ। दवाई का नाम है सोडियम पेंटोथिल। पेंटोथिल, यहाँ सोडियम पेंटोथिल, ये नामक दवाई उसके अंदर इंजेक्ट की जाती है। और ये दवाई इंजेक्ट होगी ना, ये क्या काम करेगी? जैसे शरीर के अंदर गई तो आपका शरीर ना सारा तेजी से काम करना शुरू कर देगा, जल्दी जल्दी। मतलब आप फटाफट बोलोगे, उससे पूछना तेरा नाम क्या है,
वो फटाफट बताएगा 1 सेकंड में, कि उसको सोचने समझने की उसकी क्षमता लगभग चली जाती है। वो भाई सोच नहीं सकता कि मैं सोच के क्या बोलूँ, हर चीज़ क्या बोलेगा फास्ट फास्ट। कई बार फिल्म वगैरह देखा है ना, साफ भी नहीं बोलता, भारी आवाज, हाँ तो ये दवाई का कारण है, ठीक है ना। हाँ तो इससे क्या इसको पता चल जाता है। आपको एक बात और बता दूं, दोनों टेस्टों से आप किसी को भी सजा नहीं दे सकते, सजा नहीं दे सकते। लाई डिटेक्टर टेस्ट के आधार पर आपको कभी भी सजा नहीं होगी, क्योंकि इसके आधार पर सजा दे दी तो आपका आर्टिकल 20 है ना, उसका क्या हो जाएगा, उल्लंघन। उसमें लिखा हुआ निजता का अधिकार, ठीक है कि मेरी बिना मर्जी के आप नहीं कर सकते, किसी की भी आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो फोन पे, निजता का अधिकार है उसका, ठीक है। जो कंपनी वगैरह में फ़ोन करो तो वहाँ पे आपसे परमिशन ली जाती है, आपको पहले बताया जाता है कि हम अपनी बेहतर सर्विस के लिए आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे आपको सज़ा नहीं दी जाती, ये सिर्फ सबूत तलाशने के लिए यूज किया जाता है, सबूत को प्राप्त कर सकते हो आप इससे, ठीक है। तो यह तो था आपका टोटल अनुच्छेद 22 तक हो गए। अब कल पढ़ेंगे हम 23-24। अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन, पढ़ेंगे क्या आज ही या कल पढ़े, आज ही पढ़ नहीं, कल रीत रहा। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। देखो कितना आसान प्रश्न है, कल पढ़ाएंगे। 12 से गलत क्यों टिक करवा, 12 से 35। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्रित देश भर में आजादी के साथ। बहुत बार पढ़ चुके हैं, संपत्ति का अधिकार नहीं है, आर्टिकल 300 कै में गया, ठीक है, कानूनी अधिकार है अभी ये। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अभी तो पढ़े हैं 12 से 35। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। अरे हम पढ़ कौन सा टॉपिक रहे हैं, मौलिक अधिकार है, तो उससे तो आएगा यार, समझो। किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है। हिरासत यानी उसको पकड़ लिया गया है, इसी बात से समझो, पकड़ गए मतलब उसको बंदी बना लिया गया, तो क्या होगी, बंदी प्रत्यक्षकरण। 5 प्रकार की रीट जारी होती है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32। फिर मौलिक अधिकारों की सूची, संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया था, बताइए। ये फंस गए, कौन था, मोरारजी देसाई। सारे काम मैंने कर दिए थे, राजीव गांधी इनकी में कौन गया। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया था। मूल सूची में किसे जोड़ा गया था, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा गया प्रश्न, बिहार CDPO के में, हरियाणा में पूछा गया प्रश्न है। अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले ये प्रश्न हो। इनमें आर्टिकल 21 का कै याद करो, मैंने बताया ये कै खे लिखे आ जाओ, मतलब बाद में जोड़े गए हैं। शिक्षा का अधिकार को, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। हाँ बता था ना, विदेशी नागरिक आएंगे तो उनसे उनके कुछ अधिकार छीन लिए जाएंगे। बात ना करें, मैं कई बार कह दिया, आखिरी 2-3 प्रश्न है, मैं मार मुर दूंगा थप्पड़ थप्पड़, फिर टैं करते फिरोगे। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 24, 14, 19, 29, 30, 14, 16, 21, 25 हैं, बी वाले सारे गलत हैं, ए आ जा। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, बताइए। अभी पढ़ा था 19वां यहाँ पे ना, स्वतंत्रता है कि सभा कर सकता है और अपना संगठन बना सकता है। 19 के 2-3 पढ़े हैं, बताइए क्या हुआ फिर। कि कानून के शख्स क्या है, सारे के सारे समान हैं और अपना अधिकार संगठन बना सकते हैं। जीवन देयिक में कितना आ गया। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21 के अंदर है। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, बताइए।
राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता आर्थिक आधार शिक्षा के आधार पर, हड़ताल के आधार पर, आर्थिक आधार पर। अरे मैं कई बार कहूँ जो देश के खिलाफ काम ना करो तब तक आपके मूल अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इसमें क्या आएगी? राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। चलिए मिलान कीजिए। उपाधियों का अंत, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आवश्यकता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। देखो उपाधियों का अंत सबसे आसान है, कौन सा आर्टिकल में था? 18 में था, मिला दो। तो इवन्यू देखो आप इसमें कौन सा पढ़ रखा है? चाहता हूँ शिक्षा का अधिकार आज ही पढ़े, कौन से में था? कौन से था? 21। इवन्यू देख लो इसमें तो कि एक का तो 3 और डी का बी, तो डी का बी ये रहा, तो इसमें आ जाएगा पहले का सी, दूसरे का धार्मिक का अनुच्छेद 24 और अल्पसंख्यक का अनुच्छेद 29। कई बार तो एक तो ही हो जाए, एक से ना मिलो तो दो से, क्योंकि एक दो तो आपका पढ़ा हुआ है कोई ना कोई, ठीक है। तो सी आपका क्या है? राइट आंसर, ठीक है। तो आपकी इतनी क्वेश्चन है, इतना ही आप लोगों ने पढ़ा, जितना पढ़ा उतने पूछे। कल पढ़ेंगे आर्टिकल 23 और 24, ठीक है। इनमें तक कोई समस्या है, कोई दिक्कत है वो तो बता सकते हो।